नेटवर्क मार्केटिंग प्लेटफॉर्म के अंदर लोग क्यों आते हैं? वाई डू पीपल कम इन नेटवर्क मार्केटिंग प्लेटफॉर्म? नेटवर्क मार्केटिंग प्लेटफॉर्म के ऊपर लोग इसलिए आते हैं क्योंकि ये एक शॉर्टकट है हजारों लाखों लोगों तक पहुंचने के लिए। सिंपल सा बात, अगेन आई रिपीट, ये एक सिंपल सा प्लेटफॉर्म है जहां से आप हजारों लाखों लोगों तक पहुंच जाओगे। 17 साल की उम्र में मैंने ये सोच लिया था कि करूंगा तो नेटवर्क मार्केटिंग करूंगा, ध्यान से शिद्दत से करूंगा इसको। फिर धीरे धीरे माय डियर फ्रेंड्स दिन बीते, टाइम पास ऑन। 2 साल लगा इस बिजनेस में 50,000 रुपए कमाना ढंग से मेरे को महीने का। बैंड बजा दिया, पापड़ बेले थे, पापड़ तो बेलना ही पड़ता है, बिना पापड़ बेले अगर आपको लगता है, मैं आपको सच बता रहा हूँ, ऐसे ही ऊपर आ जाओगे तो ऐसा गिरोगे ना, कभी नेटवर्क मार्केटिंग जीवन में नहीं करोगे। फिर आप हमेशा एक ये चीज याद रखना, मेहनत करके ऊपर आना। जो बंदा मेहनत करके ऊपर आएगा, जो स्ट्रगल करके, जो संघर्ष करके ऊपर आएगा ना, वो ऊपर आएगा नहीं, वो ऊपर टिकेगा। हमें सिर्फ ऊपर नहीं आना है, हमें 1 करोड़ पे नहीं आना है, हमें 1 करोड़ पे टिकना भी है। हमें सिर्फ 10 लाख पे नहीं आना है, 10 लाख रेगुलरली टिकना भी है। रेगुलरली अगर आपको वो चाहिए, इफ यू रियली वांट इट रेगुलरली, मेहनत करो। आज जो भी कर रहे हो लाइफ में, कोई भी फील्ड में हो, सर आज मैं 5% पे हूं, मैं 8% पे हूं, सर मैं 10% पे हूं, गाइस इट डजंट मैटर। जस्ट स्ट्रगल टुडे वेयरएवर यू आर, वर्क हार्ड, शो एन नंबर ऑफ प्लान्स। मैं सुबह निकलता था, मेरी कॉलेज यहां से अप एंड डाउन 50 किलोमीटर, 50 किलोमीटर मैं बाइक में जाता था। जस्ट इमेजिन करिए, कॉलेज के फर्स्ट ईयर में मैं बस में जाता था, उसके बाद मैंने अपनी पापा की बाइक ली स्प्लेंडर, कॉलेज जाता था। फिर मैंने अपनी खुद की बाइक निकाली, एंड देन आई गिफ्टेड माय फादर, आई वाज जस्ट 21 एंड आई गिफ्टेड माय फादर 16 लाख रुपीस कार, बहुत कम उम्र में। एचओडी के बगल में जब हम लोग कार रखते थे ना अपनी, वो फीलिंग ही अलग थी। जब हम लोग कार में जाते थे ना कॉलेज में, वो गेट खुलता था और जब अंदर कॉलेज में कार जाती थी ना, भाई लेवल ही अलग था उस चीज का। अबे पूरे लोग हमको देख रहे और हम कहीं और देख रहे, याद रख पूरे लोग हमको देख रहे और हम कहीं और देख रहे, वो वाला जो फीलिंग होता है ना, वो अलग ही होता है। बट आई जस्ट वांट टू मेक इट वेरी क्लियर विथ यू दैट मैं सुबह जाता था गाइस, और रात को मैं घर आता था 12-1 बजे। मैं ये नहीं कह रहा हूं आपको भी ये करना है, मैं अपनी स्टोरी बता रहा हूं आप लोगों को। इस समय मैं सुबह निकलता था और रात को आता था। मेरे लिए घर उस टाइम पे ये था कि अगर घर में बैठूंगा ना तो अपना टाइम वेस्ट कर रहा हूं मैं। घर में बैठूंगा तो टाइम वेस्ट कर रहा हूं। 3-4 मैकडॉनल्ड्स, 3-4 कॉफी डेज कवर करके आता था दिन में। कभी ये एक्सक्यूज नहीं दी कि मेरे को तो सर, आजकल के कुछ स्टूडेंट्स होते हैं वो बोलते हैं सर मैं तो पढ़ाई भी करता हूं। तो क्या हमने नहीं किया? हम तो ऐसे ही ऊपर आ गए ना। हमने तो कभी बड़ी डिग्री ली नहीं। बॉस मैं इंजीनियर भी हूं, लेकिन गर्व से कहता हूं नेटवर्क मार्केटर हूं। मैंने तो भाई 1 साल 2 साल हो गए, मैंने कभी जुबान से नहीं निकाला मैं इंजीनियर हूं। क्या करूं निकालने के बाद? मैं बताओ करूं तो करूं क्या? मेरा डिग्री अगर आप पूछोगे मेरा डिग्री कहां पे, वो मेरे को पता ही नहीं कहां पे है। कॉलेज के किसी कोने में पड़ा हुआ है। अभी सपना लिया हुआ है। कॉलेज का डिग्री तभी लेंगे जब लग्जरी कार आएगी। लग्जरी कार ऐसे नहीं लेने वाले। अभी आजकल तो मर्सिडीज की तो लोगों ने बैंड बजा रखी है, मर्सिडीज तो लेना ही नहीं है। ड्रीम तो वैसे सपना तो मर्सिडीज की था, लेकिन जिस तरीके का मार्केट चल रहा है इस समय, मर्सिडीज से ऊपर सोचना पड़ेगा, क्योंकि गेम में रहना है तो मर्सिडीज के ऊपर ही रहना पड़ेगा अब तो। बट एनीवेज, आई वांट टू जस्ट टेल यू पीपल दैट व्हेन आई विल बाय माय लग्जरी कार, आई विल बी गोइंग एंड गेटिंग माय कॉलेज डिग्री। सो गाइस, यू डोंट हैव टू थिंक अबाउट योर XYZ के आप बहुत मेहनत कर रहे हो। भाई आपसे भी ज्यादा लोगों ने मेहनत कर रखी है इस समय मार्केट के अंदर, पापड़ बेले हुए, बैंड बजाया हुआ है, और करना पड़ेगा। मैं तो एक ही चीज मानता हूं सर कि जंगल का राजा बनना है तो जंगल के गली गली में जाना पड़ेगा। सिंपल सी बात है। जंगल का राजा बनना है तो जंगल के गली गली में जाना पड़ेगा। इफ यू वांट टू बी द किंग ऑफ द जंगल, यू हैव टू ट्रैवल ऑल पार्ट्स ऑफ द जंगल। इट्स एज सिंपल एज दैट। और ऐसे बड़ा नहीं मिलने वाला है। सिद्धार्थ सर से मैं बात करता हूँ कभी कभी। सर मेरे को बोलते कुशाल तेरे को पता है एक टाइम था जब मैं ओडिशा में सेमिनार ले रहा था, वो एयरपोर्ट तक गए और एयरपोर्ट के बाद उनके लीडर ने उनको साइकिल पे पिकअप किया। साइकिल पे, सोच के देखिए आप। उन्होंने सेमिनार्स लिए, उन्होंने पूरा इंडिया छान मारा था। वो होटल से मीटिंग करते थे, बाहर आते थे तो पूछते थे ये दिन है कि रात है, क्या हुआ बताऊं? उनको पता नहीं चलता था। होटल में पैक होते थे, मीटिंग इतनी मीटिंग कर लेते थे, पता ही नहीं चलता था कि बाहर अभी रात हुई है कि अभी दिन चल रहा है। बॉस, संघर्ष के बिना आप कामयाबी नहीं ले पाओगे। You have to work hard, you have to struggle, whichever field you are working in. You always remember one thing, without working hard, you can't be on top. धीरे धीरे फिर मेरा नेटवर्क बढ़ा, 5, 50, 500, 5000, 15,000 तक मैं पहुंचा। और कॉलेज के अंदर रहते रहते आई वॉज डूइंग प्रीटी वेल गाइज। मैं कॉलेज के अंदर, अगर सच बताऊँ आप लोगों को, कॉलेज के फाइनल ईयर में था और मैं महीने का आराम से 3-3.5 लाख रुपए महीने का कमाता था। जो मेरी कॉलेज की साल की पैकेज हुआ करती थी वो मैं महीने में कमा लेता था कॉलेज के अंदर, वो भी लास्ट बेंच में बैठ के मोबाइल फोन में गेम्स खेल के। बताओ
लोग मेरे टीचर पूछती थी तू पढ़ाई नहीं करते, मैंने बोला मैम क्या करूं मैं पढ़ाई करके, आप बताओ मैम, व्हाट डू आई डू। कभी कभी टीचर मेरे को डांटती थी तो मेरे अपने अंदर ही मोटिवेशन में कहता था तू कितना भी डांट ले, मेरी इनकम मेरे को पता है आज कितने की है। सो आई एम टेलिंग यू दैट आई वाज वेरी मच प्लेफुल, नॉटी भी था मैं कॉलेज के अंदर बहुत, और अपने आप हमेशा अपने आप को मैं मोटिवेशन में रखता था कि वी विल डू द बेस्ट, और हमेशा यही थॉट प्रोसेस था कि बड़ा पॉजिटिव रहना है। कॉलेज निकली, अभी कॉलेज खत्म हुई 12 आए तो लोगों ने बोला, लोगों ने फिर जॉब चूज किया, बहुत सारे लोगों ने, मेरे कुछ फ्रेंड्स ने MBA किया, कुछ फ्रेंड्स फॉरेन भी गए। तो मैंने अपने आप को बहुत आराम से बोल दिया था कि अपन करेंगे तो नेटवर्क मार्केटिंग करेंगे, इसके अलावा सोच भी नहीं सकते कुछ और। तो आई स्टार्टेड अंडरस्टैंडिंग दैट आई नीड टू डू नेटवर्क मार्केटिंग। आई पास माई कॉलेज, और कॉलेज में मैं कॉलेज के बाद 2 साल और मैंने वो कंपनी की, और वो कंपनी फिर टूट गई। सो 2 लेग वाली कंपनी थी, एंड कंपनी का मैनेजमेंट इतना स्ट्रांग नहीं था कि वो प्रॉब्लम्स को झेले, और इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि एक ऐसी कंपनी चूज करिए जो एक हिंदुस्तान की, मैं नंबर 1 नहीं कहूंगा, लेकिन हिंदुस्तान में काम करने लायक हो, और एक ऐसी कंपनी जिसके रूट्स हर जगह फैले हुए हो। क्योंकि 2020 में कोई कंपनी स्टार्ट करती है और बोलती है 2030 में हम बड़ा करेंगे, तो यू डोंट हैव सो मच टाइम टू एक्सपेरिमेंट। आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप एक्सपेरिमेंट कर पाओ। यू डोंट हैव सो मच टाइम दैट यू कैन एक्सपेरिमेंट ऑन अ न्यू कंपनी राइट नाउ। दूसरी चीज, उस कंपनी के पास इतना पावर होना चाहिए दैट दे कैन मैनेज योर नेटवर्क। अच्छा, आई वांट टू ऐड वन पॉइंट हियर। हम लोग मेहनत करते हैं, इतना बड़ा नेटवर्क बनाते हैं, वी क्रिएट सच अ बिग नेटवर्क, और उसकी जो पासवर्ड है, उसका जो चाबी है, किसको देते हैं? Who do we give that key to? वो चाबी हम लोग देते हैं किसको? वो चाबी हम लोग देते हैं उस कंपनी के मैनेजमेंट को। आज अगर मैं हूं एग्जांपल, अगर मैं 5 साल ढंग से मेहनत कर लूं, मैं करोड़ों लोगों का नेटवर्क बना दूं वेस्टीज के अंदर, और फिर ऑब्वियसली मैं तो यही चाहूंगा कि मैं फ्री हो जाऊं। आई वांट टू गेट फाइनेंशियल फ्रीडम, इसलिए तो सब लोग आते हैं। तो जब आप फाइनेंशियल फ्रीडम होना है तो आपका नेटवर्क इतना बड़ा कौन संभालता है? कंपनी संभालती है। कैसे संभालती है? पैकेज से, प्रोडक्ट से, अपग्रेडेशन से, उनके अलग अलग स्कीमों से, उनके अलग अलग तरीके होते हैं, टेक्निक्स होती है, काम करने का स्टाइल होता है, उससे वो संभालती है। तो माय डियर फ्रेंड्स, एक अच्छी कंपनी में आना इज वेरी इंपॉर्टेंट। सिर्फ प्लान और प्रोडक्ट ना देखिए, कंपनी की सोच, कंपनी का विजन। इसलिए कहते हैं स्टॉक मार्केटिंग में जब जाते हो तो स्टॉक मार्केटिंग में इन्वेस्ट करने के पहले उस कंपनी का पोर्टफोलियो पढ़िए, उस कंपनी के अप्स एंड डाउन्स पढ़िए, तभी आप उस कंपनी में लगाइए। वरना ऐसे ही मुंह उठा के स्टॉक मार्केटिंग करूंगा। आजकल के बच्चे देखता हूं मैं, स्कैम 1992 मूवी के बाद तो लोगों के मतलब तेवर बदल गए। लोगों को मैं पूछता हूं भाई क्या करोगे, पहले बोलते थे भैया सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनूंगा, डॉक्टर बनूंगा, लॉयर बनूंगा। आजकल के हर्षद मेहता बनूंगा मैं तो। मैंने बोला वाह भाई हर्षद मेहता। अच्छा, वैसे मैंने हर्षद मेहता की मूवी 3-4 एपिसोड ही देखे, अभी तक पूरा नहीं देखा, क्योंकि मेरे को पता है मैं अगर पूरा देख लूंगा तो मैं भी फिर स्टॉक मार्केटिंग में उतर जाऊंगा। अपने आप को कंट्रोल कर रहा हूं, इसे कहते हैं डिसिप्लिन। एनीवेज, मैं आपको डिसिप्लिन की टॉपिक बता रहा था बेसिकली, राइट। सो जस्ट वांट टू टेल यू पीपल दैट आज के बच्चे भाई साहब डायलॉग्स भी हर्षद मेहता वाले, राइट। इश्क है तो रिस्क है, मेरे को आके बोलते, मेरा एक छोटा सा भाई है वो आके बोलता है मेरे को, विशाल भैया इश्क है तो रिस्क है, मतलब सॉरी रिस्क है तो इश्क है। मैं भी बोलता वाह भाई, कभी कभी पूछना पड़ता है ना करूँ कि नहीं करूँ, सोचता हूँ मैं भी करूँ कि नहीं करूँ, तो वो आके ऐसे ही बोल देते इश्क है तो रिस्क है, वाह भाई, राइट। और वो आजकल का वो पेटेंट डायलॉग है, वो तो फिर जेब में जब मनी होता है ना तो कुंडली में शनि होने से फर्क नहीं पड़ता। ये हर्षद मेहता की एस्ट्रोलॉजी, तो उनका नाम लगा देते हैं, ये धैर्य शर्मा की एस्ट्रोलॉजी है। तो पीपल आर लाइक यू नो व्हाट, लोग मूवी के बाद इतना मोटिवेटेड हो गए कि इंडिया की जो स्टॉक मार्केटिंग आई थिंक उसी के लिए सेंसेक्स भी बढ़ रहा है, उसी के लिए निफ्टी भी बढ़ रही है। आप जाके देखिए, थोड़ा पता चलेगा आप लोगों को, राइट। और वही मैं आप लोगों को बताने की कोशिश कर रहा हूं कि स्टॉक मार्केटिंग करने के पहले आप उसका पोर्टफोलियो क्या करते हो, पढ़ते हो, यू रीड द पोर्टफोलियो। माय डियर फ्रेंड्स, यू हैव टू अंडरस्टैंड, आपको समझना पड़ेगा इस बिजनेस के अंदर, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के अंदर, यू जस्ट कांट कम ऑन टॉप जस्ट लाइक दैट। आपको किसी भी कंपनी में काम करना है तो उस कंपनी का पहले पोर्टफोलियो पढ़िए कि आप उस कंपनी में काम कर रहे हैं। और मैं आपको गर्व से बता रहा हूं इस समय कि जितने भी लोग हमारे पास है इस समय जो वीडियो देख रहे हैं, आप लोग बहुत ही प्राउड फील करते हो इस समय। मैं प्राउड फील कर रहा हूं आप सभी लोगों के बारे में कि वी आर इनटू वेस्टीज, राइट। कमेंट बॉक्स में अपना वेस्टीज के लिए थोड़ा प्यार शेयर कर लो, राइट, दैट वी आर इन वन ऑफ द बेस्ट कंपनीज एंड वी आर इन द प्राउडेस्ट कंपनी। और मैं तो सच बता रहा हूं, आई लव वेस्टीज एंड मेरे को लगता है कि सभी लोगों को वेस्टीज से प्यार करना चाहिए। और ये शानदार कंपनी है गाइज, और जिस तरीके का मैनेजमेंट है, कॉम्बो अच्छा है इन लोगों का। कुछ लोग होते हैं ना जिसका हाथ डॉक्टर होते हैं, उनका हाथ आपके ऊपर आएगा तभी आप हील होंगे, तभी आपको सेहतमंद आप रहोगे। सेम वे वेस्टीज गाइज, वेस्टीज इज वन सच कंपनी वेयर आई फील बाली सर, गौतम बाली सर, दीपक सूद सर एंड कन्वर सर, इन लोगों का जो कॉम्बो है ना वो शानदार है। आई थिंक इसी कॉम्बो को लोगों को समझना चाहिए और इस कॉम्बो से लोग बहुत अच्छा भी कर सकते हैं। तो